नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगर आप बॉलीवुड या हॉलीवुड के सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यकीन मानिए बिहार की सियासी पिक्चर को देखकर आप बॉलीवुड और हॉलीवुड के तमाम सस्पेंस और थ्रिलर वाली मूवी भूल जाएंगे, क्योंकि इस सियासी पिक्चर में हर मसाला मौजूद है। बिहार की सियासी पिक्चर का क्लाइमेक्स 20 तारीख को सामने आएगा, लेकिन इस क्लाइमेक्स से पहले हर मोड़ पर सस्पेंस है और जैसे जैसे क्लाइमेक्स नजदीक आ रहा है एक्शन और रोमांच बढ़ता जा रहा है। रोमांस नहीं, रोमांच। नीतीश और मांझी दो किरदार हैं इस पिक्चर के, लेकिन एक तीसरा किरदार बीजेपी है, जिसकी वजह से इस फिल्म का रोमांच और बढ़ चुका है। हालांकि आज बीजेपी को लेकर सस्पेंस पर से पर्दा उठता हुआ नजर आया है और मांझी का साथ देने को लेकर बीजेपी ने ऐलान कर दिया, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है जेडीयू के उन विधायकों को लेकर जिनके बारे में मांझी कैंप और नीतीश कैंप दोनों की ओर से दावा किया जा रहा है साथ रहने का। 20 तारीख को क्लाइमेक्स है। सवाल है कि कौन 19 और कौन 20 साबित होगा। इसी सियासी पिक्चर के हर सीन पर आज बड़ी बहस। बीस फरवरी ये तारीख है जिस दिन बिहार में सरगर्मी बढ़ी रहेगी, लेकिन उससे पहले सदन में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन में खड़ा होने का ऐलान कर बीजेपी ने तापमान और बढ़ा दिया है। विधायक दल की बैठक में बीजेपी में आम सहमति बनी कि सदन में मांझी के साथ खड़ा रहा जाए, लेकिन ये दांव चलकर बीजेपी ने गेम और भी ओपन कर दिया है। 20 फरवरी को लेकर क्या है बीजेपी की मंशा, इसका खुलासा हुआ है जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता विनोद नारायण झा के साथ बातचीत में। इस बैठक के बाद क्या कुछ हुआ जानने की कोशिश करते। विनोद जी, क्या है इस बैठक में नतीजा क्या निकला? जो विधायकों की राय आ रही है वो अधिकांश आम विधायकों की राय है कि हमें जीतन राम मांझी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। मांझी जी महादलित हैं, उनको बनाया गया और जिस तरह जलील किया गया ये अच्छी बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर समाज के साथ रहती है। हमारे आदर्श पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी मान्यता थी कि भाजपा, असली भाजपा वो है जो वंचितों का, कमजोर समाज के आंसू पोंछे, उनके साथ खड़ा हो। इसलिए आम राय जो भी विधायक बोले हैं, सबकी राय है कि हमें मांझी जी के साथ। इसको ऑफिशियली मान लिया जाए? ऑफिशियली हम निर्णय आपको कल सुनाएंगे या परसों सुनाएंगे, लेकिन जो राय बनी है वो राय आप लोगों की भी इच्छा थी और पार्टी की भी हुई कि हम आपको राय को अवगत करा दें कि अधिकांश आम राय विधायकों की यही है कि हम मांझी जी के साथ खड़े। किसी ने विरोध भी किया इस मांझी जी को समर्थन? नहीं, अभी तक जितने अधिक लोग बोले हैं सभी हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मांझी जी के खिलाफ हम लोगों को जाना चाहिए। ये आम राय यही है कि हमें मांझी जी के साथ रहना चाहिए। यानी कि सदन के अंदर बीजेपी दिखेगी मांझी जी के साथ साफ? नहीं, जो हमारी औपचारिक घोषणा का आप इंतजार करिए, लेकिन विधानसभा कार्यवाही जानने की, अंदर के विधायक दल की कार्यवाही जानने की आपकी इच्छा थी, वो मैंने आपको बताया। अब आपको क्या उम्मीद लगता है कि मांझी जी समर्थन पालेंगे अगर बीजेपी की सपोर्ट मिलती है? उम्मीद और नाउम्मीद का सवाल नहीं है। हम तो पहले से कहा है कि समय पर हम घोषणा करेंगे, लेकिन विधायक दल की जो बैठक हो रही है उसमें आम राय विधायकों की यही आ रही है कि हमें जीतन राम मांझी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए, तो ये थे बीजेपी नेता विनोद नारायण झा। जाहिर तौर पे बीजेपी में विधायक दलों की एक राय निकल के आई है कि जीतन राम मांझी को समर्थन दिया जाए। जाहिर तौर पे भले ही बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विनोद नारायण झा बीजेपी के बड़े नेता और बैठक के बाद निकले हैं। उन्हें अंदर से ये कह के भेजा गया है कि ये पार्टी लाइन है, आप बाहर मीडिया को मुखातिब करते। जाहिर सी बात है बीजेपी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया जो जीतन राम मांझी के लिए टॉनिक का काम कर सकता है। कैमरामैन संजय के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और वहीं मांझी के समर्थन में बीजेपी के खुलकर आने के बाद जेडीयू ने मांझी पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने मांझी को किराए का नायक करार दिया है। नहीं, बीजेपी अब किराए के नायकों से काम करती है। जैसा उन्होंने दिल्ली में श्रीमती किरण बेदी को लेकर के किया था, अब वही काम वो जीतन राम मांझी को लेकर करेंगे और हसर भी दिल्ली वाला ही होगा। लेकिन सवाल है कि मांझी को नायक बनाया किसने। हमारे साथ बड़ी बहस में पैनल में जो मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। विजय सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक। मंटू सिंह हैं हमारे साथ, जेडीयू विधायक। मृत्युंजय तिवारी हैं आरजेडी की तरफ से, और अभयानंद सुमन साहब हैं हमारे साथ, आरएसपी के प्रवक्ता। सबसे पहले विजय जी, सवाल आपसे ही। बीजेपी अब खुलकर सामने आ चुकी है, हम समर्थन देंगे, लेकिन जेडीयू कह रहे हैं कि किराए के नायक के सहारे आप चलते हैं। किरण बेदी दिल्ली में और अब जीतन राम मांझी बिहार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक से ही हम जस्ट आ रहे हैं और सभी विधायकों की राय है कि महादलित का जिस तरह से अपमान किया गया,
यहाँ माननीय जीतन राम मांझी जी का विषय नहीं है। ये महादलित को नायक बनाने वाले लोग जदयू के हैं। उनके दल में तो लोकतांत्रिक पद्धति है नहीं। एक व्यक्ति उठे और अपने मर्जी से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना लिए और फिर उनका मर्जी हुआ तो उनको हटाने में लग गए। लेकिन ये मामला अब एक व्यक्ति का नहीं रहा, ये महादलित के अपमान का मामला है और बिहार कलंकित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है कि दलित पिछड़े कुचलों का हम लोग अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति की चिंता करते हैं, तो सभी विधायकों की आम राय बनी है। और एक चीज बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते थे कि सामंतशाही प्रवृत्ति के हैं। आज माननीय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी, सामंतशाही उनका स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी दुर्योधन के रोल अदा कर रहे हैं और माननीय लालू प्रसाद जी आज वहां पर धृतराष्ट्र के रोल में बैठ करके जो गरीबों और दलितों का मसीहा बन रहे थे। कौन है मांझी को किस किरदार में आप देख रहे हैं? मांझी की स्थिति तो आज देख रहे हैं, महादलित का अपमान। निश्चित तौर पर उस पांडव का एक पात्र तो निश्चित तौर पर मांझी जी हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर धर्म के साथ रहेगा। जो अच्छे निश्चित तौर पर धर्म के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है कि महादलित का अपमान हो रहा है, बिहार को कलंकित करने वाले लोगों के। उस वक्त आपने विरोध किया था जब जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया, आपने कहा कि कठपुतली सीएम बनाया गया है। उस वक्त आपको नहीं लगा कि एक महादलित को सीएम बनाया गया? नहीं, देखिए मैं बता नहीं, महादलित का मैं कभी नहीं उस तरह का। मैंने कहा था कि जिस रिमोट कंट्रोल से इनको चलाना चाहते, उन्होंने तो खुद माननीय मांझी जी खुद स्वीकार किए कि हमको रिमोट कंट्रोल से ही चलाना चाह रहे थे और चला रहे थे। और जब मैंने सेल्फ अपने स्वाभिमान जगह प्रतिपक्ष के आरोप पर और जब निर्णय लेने लगे तो हमारा विरोध करने लगे। तो अभी क्या गारंटी है कि बीजेपी मांझी को अपने मुताबिक नहीं चलाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक परिवार की पार्टी नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी में जीरो से उठ करके लोग हीरो तक बनते हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के फैसला को स्वीकार करता है। एक व्यक्ति का फैसला नहीं चलता है और एक परिवार का फैसला नहीं चलता। इसका मतलब मांझी जी को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार बच जाती है तो मांझी जी का भी फैसला नहीं चलेगा, बीजेपी जो कहेगी वही करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कह तो दिए कि भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व को ही सबल नेतृत्व भी स्वीकार करता है। आज सभी माननीय विधायकों का नेतृत्व तो फिर सर आगे यानी कि आप भी रिमोट के जरिए आप चलाएंगे सरकार को, अगर आप सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो यही हुआ ना फिर। सामूहिक नेतृत्व, नीतीश जी वही कह रहे हैं कि जेडीयू के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे थे मांझी, जेडीयू के नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व का फैसला नहीं मान रहे थे, इसलिए आपने उन्हें कहा कि मांझी जी कठपुतली हैं नीतीश जी के। तो अब आप क्या रिमोट से चलाएंगे? मैं एक चीज बता दूं सुमित जी कि माननीय नीतीश कुमार जी क्या कठपुतली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का काम कर रहे थे? उस समय भी पहली बार आए थे, एनडीए 1 की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका में थी और सेकेंड में भी रहा। जब गठबंधन ये जनादेश, मैं बताना चाहता हूं कि जनादेश मिला था मुझे सरकार चलाने के लिए, बिहार के विकास करने के लिए, और मांझी जी उस जनादेश का एक नेतृत्वकर्ता बने। तो ये तो सामूहिक जनादेश ही हम लोगों को सम्मिलित मिला है। ये जनादेश नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी के पक्ष में मिलकर के काम करने के लिए नहीं मिला था। तो जनादेश मांझी जी को भी तो नहीं मिला, लेकिन मांझी जी के आप सपोर्ट में हैं। नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान किए। आज बगावत जदयू के अंदर क्यों हुआ? विधायक क्यों बगावत में गए? जिसके विरोध में लड़ करके आए थे उसी का समर्थन करने लगे। जनादेश किसको मिला था? जनादेश तो मांझी जी को नहीं मिला था। जनादेश एनडीए गठबंधन को मिला था और आज हम लालू प्रसाद जी का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद जी का उनका समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी उनके गोद में जाके बैठ गए हैं। हर हाल में हम उनके विरोध में हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी का। अब जो उनके गोद से बाहर है, ये जनादेश साथ में है, हम जनादेश के साथ। ठीक है, मैं इस पर कुछ और सवाल लूंगा आपसे, लेकिन मंटू जी बीजेपी की तरफ से स्पष्ट हो गया है, मांझी जी के साथ है। इधर पहले से स्पष्ट था। इधर एक कहावत है गांव में कि ऊंट चोरा या खाले खाले जाए, वही काम ही कर रहे थे। ऊंट चोरा के जब जनता पूरा देश का और बिहार का जान गई चोरी यही कर रहे थे, यही बिहार में सब कुछ करा रहे थे, तब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसकी चोरी?
जो बिहार में जो राजनीति और स्थिरता का दौर लाए हैं मांझी जी को हम लोग सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मांझी जी को मैच फिक्स करके उनके साथ मिलकर बिहार में ऐसा बीजेपी ने मांझी जी को चुरा लिया, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रहे हैं और लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि बिहार की छवि देश में गिर रही है और उसके पीछे भाजपा खड़ी है और यह करा रही है और यह साबित हो गया। तो बीजेपी ने मांझी जी को चुरा लिया आपसे, चुरा लिया क्या? इस सब कुछ यही कर रहे हैं और अपने सिर्फ 2015 के चुनाव में लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे थे। अभी आज भी खड़े इस बार मांझी जी को मदद नहीं करेंगे, इसीलिए गुप्त मतदान चाहते हैं कि हम मदद दूसरा करें, मांझी जी नहीं आवे और नीतीश कुमार पर आरोप लगे कि इन्होंने उनका मदद नहीं किया और महादलित को हटा दिया। सिर्फ राजनीतिक लाभ लौटने के लिए इन लोग सत्ता के लालची हैं, लाश पर राजनीति करते हैं और इनका कोई दूसरा काम नहीं, सिर्फ सत्ता पाना है और इसके अलावा इनका कोई सिद्धांत नहीं है। और खेल रहे हैं कि मांझी जी को मदद करेंगे और जंगल राज की बात करते हैं और साधु यादव और पप्पू यादव जैसे लोग जहां वहां पर समर्थन में है, ये कौन जंगल 3 लेना चाहते हैं कि 4 लेना चाहते हैं? बताइए सुमित जी, सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने बोला, आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी दिया जा रहा है। हमारे कैबिनेट मंत्री बिहार के जो नरेंद्र बाबू हैं उनको धमकी दिया जा रहा है और इन लोगों का कथनी और कथनी में कितना अंतर है। मतलब जो जंगल राज की बात करते हैं आपने कहा आपके माननीय कैबिनेट मंत्री, मान लिया जाए कि जो भी मांझी खेमे के हैं और मांझी जी हैं बीजेपी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं देखो, एक चीज बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आज भी बैठक, विधायक दल की बैठक में आई है विषय, सभी विधायकों का राय है कि महादलित का अपमान जो किया जा रहा है ये सामंतशाही प्रवृत्ति का सूचक है और ये सामंतशाही प्रवृत्ति माननीय नीतीश कुमार जी अपने स्वार्थ अहंकार के चलते जो बहम पाल लिए उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी एकजुट खड़ा है और निश्चित तौर पर विजय जी, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं आपको लगा कि महादलित का अपमान आप करेंगे अगर मांझी पर सवाल उठाते हैं? सुशील मोदी सवाल उठा रहे थे लगातार मांझी जी पर। वो समय भी माननीय नीतीश कुमार जी ने इनके विधायकों की इच्छा के विरुद्ध बनाए थे और कहे थे कि ये मांझी जी ने मैं सरकार चलाऊंगा, मैं सरकार की निगरानी करूंगा और वो जिस तरह के वातावरण बनाने का प्रयास किए जिसको माननीय मांझी जी ने स्वीकार किया। मैं भविष्य की भी बात करूंगा लेकिन उससे पहले अभिनंदन जी, उन्होंने क्या ये बीजेपी का फैसला सही है? बीजेपी महादलित वोट के सहारे एक फायदा लेने की कोशिश कर रही है महादलित सीएम को सपोर्ट देकर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आज जो बिहार में ये जो महादलित मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं तो निश्चित तौर पर इनको मुख्यमंत्री तो बनाने का काम किए माननीय नीतीश कुमार जी, जबकि उनके विधायक के सारे विधायक बार बार कहते रहे कि आप मुख्यमंत्री बने। कौन ऐसी परिस्थिति आ गई उनके दिमाग में कि उन्होंने जो ऐसे मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को बनाने का काम किया और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये बिहार के मुख्यमंत्री हो गए और महादलित हैं, महादलित परिवार से आते हैं, तो निश्चित तौर पर आज जो ऐसे अब खुद सामने आ गए, अब माननीय नीतीश कुमार जी खुद सामने आ गए कि अब हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका जो ऐसे स्पीकर ने उनको कह दिया कि हमारे माने बहुमत दल के नेता भी। एक मिनट सुनिए जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि आज अगर भाजपा के लोगों ने, भाजपा के विधायकों ने, निर्वाचित विधायकों ने अगर उनको समर्थन देने का फैसला किया है, सहमति जताई है, तो निश्चित तौर पर उनकी फैसला जो है आज के तारीख में ऐतिहासिक फैसला होगी बिहार के लिए। इसलिए कि आज जो देखिए बार-बार नीतीश कुमार को सुन लेते हैं। नीतीश जी कुछ बोल रहे हैं। बिहार का बड़ा नुकसान हो रहा और राह चलते जब हमको बोलने लगा लोग कि आप छोड़े क्यों, आप पर भरोसा हम लोगों ने किया था, आपको मैंडेट दिया था, छोड़े कि हम तो जाने लगे। अब नौजवान लोग हमको बोलने लगा और तरह तरह की बात बोलने लगा, तो उसने झकझोर दिया जरूर हमको कि भाई हमने जो त्याग पत्र देने का निर्णय लिया उसका तो कोई हिमायती दिख ही नहीं रहा और सब लोग जिम्मेवारी हमारी मानते हैं। इसलिए इसको मानते हुए हम लोगों ने हमने पार्टी के फैसले को स्वीकार किया और पूरे मन से स्वीकार किया है और पूरी मजबूती के साथ अब फ्रंट से ये काम करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि आरजेडी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने तत्काल समर्थन दिया। इधर पार्टी का फैसला होता है और उधर समर्थन का ऐलान होता है। 8 तारीख को ही चिट्ठी आ गई, सिद्दीकी साहब ने तो लिख कर दिया, गए भी, लेकिन श्री लालू प्रसाद जी ने भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से समर्थन का पत्र सीधे राजभवन में भेज दिया।
कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने, एक निर्दलीय साथी ने, तो सब लोगों ने समर्थन दिया। तो अभी हम लोग इनके, अब बीजेपी को जो भी लग रहा हो कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अब अपना तो नाश कर रहे हैं, उनका तो हो गया सत्यानाश। हम लोगों को तो ये सब जिसके ऊपर जिम्मा भरोसा किया वो तो कुआं में धकेल दिया था, कम से कम कुआं से अब निकल गए हैं। और जब सब ये चारों है, जरा कल्पना कर लीजिए, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को देख लीजिए, राजनीतिक मानचित्र को देखिए, जेडीयू आरजेडी तो जनता परिवार का है, समर्थन कौन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी। समर्थन कौन कर रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। यानी बचता क्या? और हम लोगों के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है और जिस तरह से राष्ट्रपति शासन इंपोज करने की कोशिश आ रही है, किस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने बात कही अपनी, और ममता जी ने भी अपना समर्थन दिया। मैंने भी उनको बधाई दी है, बंगाल में वो जीत गई दोनों सीट तो। लेकिन आप देख लीजिए कि हम लोग तो मान लीजिए जनता परिवार को एकजुट करने में लगे, या जनता परिवार भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, बचता क्या है? अब हम उसी पर आ रहे हैं। और जो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, इसको लेकर के बहन मायावती जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और मैंने जब फोन करके उनको धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू करेगा तो राज्यसभा में तो लाना ही पड़ेगा, तो इसलिए एकजुट होकर के हम लोग विरोध करेंगे। और शिवसेना, अरे भाई हम लोग तो अलग हो गए पहले, खराब लोग नहीं, ये जनता दल वाले समझेंगे। अरे अलग होने का निर्णय कितना मौजूद और सही था सिद्धांत के तौर पर, ठीक था सिद्ध के साथ, ये हाउस में ही बोले थे, ये आपको धोखा देगा, आज जब अलग होइएगा तो हम लोग साथ देंगे। तो इतिहास तो दोहरा रहा। अब शिवसेना ने भी समर्थन किया, सामना में लिखा, संजय राउत से भी ये बात की जी से, और वो सब लोग किस तरह से डिलीट किया, अपने पुराने सहयोगी अकाली दल के साथ क्या व्यवहार कर रहे थे। ये तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गया है तो डर के मारे अब पंजाब में अकाली दल को तो कह रहे थे कि इसका कोई एंटी इनकम्बेंसी आ गया, ये रातों रात जब दिल्ली में झटका लगा नहीं, महा झटका, तब थोड़ा अकाली दल के साथ अब इधर हल्का फुल्का फिर संबंध सुधारो अभियान में लग गया। तो इनका ये अपने एलआई को भी नहीं पकड़ते हैं और एलआई को एलआई नहीं मानते हैं, अपना फॉलोअर मानते हैं। तो अभी तक मिल गया बहुमत, लेकिन इतनी जल्दी मोह भंग होते हुए भी किसी ने नहीं देखा। खुद कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में कि जो दिल्ली का मूड है वो देश का मूड है, जो देश का मूड है वो दिल्ली का मूड है। तो दिल्ली का मूड तो प्रकट हो गया 70 में 3, तो देश का भी मूड ऐसा ही है। बिहार में इसी तरह से करते जाइए, बिहार में भी यही हिसाब आपको दिखेगा। वैसे बिहार में तो वक्ती तौर पर फायदा मिल गया था, बिहार में उनकी कोई ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है। ये लोग तो कभी कभी आरजेडी के लोग बोलते हैं कि आप ही लोगों के साथ रह के ताकत गेन कर लिया। अच्छा तो ठीक है, चिंता मत करिए, अगर हम लोगों से किसी को फायदा मिलता है और गड़बड़ करता है तो उसका रंग उतारने में भी हम उतना ही तेजी से लगते हैं, इसकी चिंता मत कीजिएगा। तो वो हम लोग, अब आप सब लोग एकजुट होकर के इस काम में लग गए हैं, करेंगे। अब आज देख रहे हैं, आज अब बयान आया है, अब धार्मिक सहिष्णुता के सब धर्म को मानिए। 9 महीना से कह रहा था लव जिहाद, तो कभी कहता था घर वापसी, तो इनका एक मंत्री ने कह दिया कि जो बीजेपी में है वो राम ज्यादा, जो बीजेपी में नहीं है वो, हम लोग शब्द भी नहीं बोल सकते हैं साहब। इतने दिन से राजनीतिक जीवन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। कैसी कैसी बात हो रही। तो एक बार तो जुबान नहीं खोल रहे थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति आए, कैसा हाई प्रोफाइल किया, अंत में रंग फाड़ करके बराक ओबामा चले गए, बड़ा बराक बोल रहे थे।
मतलब अभी सुनने वाले को भी खराब लग रहा था। वो बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी, बराक बराक अच्छा लग रहा है। प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, प्रेसिडेंट बराक बराक बराक, जिसे लगता है कि स्कूल का दोस्त है। अभी डिप्लोमेसी है। हम लोगों को भी लग रहा था कि अरे इट्स टू मच, ऐसा नहीं। लेकिन जाते जाते बता गया, एक भाषण देके, और अमेरिका जाकर के तो और बता दिए कि गांधी जी होते तो कैसा महसूस करते। अभी तब जाकर के बयान देना पड़ा। ये मत इसमें रहिएगा कि कोई बड़े मन से और दिल से, बल्कि जब अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बिगड़ने लगा तो वो बयान आया। और इसको छोड़ करके कोई दूसरा बोल क्या सकते हैं? भारत का संविधान क्या है, उसकी शपथ है। पहले ही बोलना चाहिए था, रोक लगाना चाहिए था। और बोलने से नहीं काम चलेगा, आपको रोकना भी पड़ेगा। अपने जितने सहयोगी आपके संगठन है, पारिवारिक संगठन है, संघ परिवार के, और हम लोगों के जिनको भरोसा किया था वो तो साथी एक्सपोज ही हो गया। अभी कौन, राकेश सिन्हा नाम है ना, आरएसएस मिले और कहे कि भाई आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है, सामाजिक काम, प्रगतिशील संगठन, न जाने क्या क्या विभूषित हुआ। आप सोच लीजिए हालत क्या थी। तो समय रहते हम लोग चेत गए, गलती इंसान से होती है। मुझसे गलती हुई, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मुझसे गलती हुई। इंसान से भूल होती है, गलती होती है, वो गलती का परिमार्जन करता है। हम क्या गलती के बारे में कहो, तो हमारे बारे में कह दिए थे कि मती मारी गई। हमको बोलने की क्या जरूरत, मती मेरी मारी गई। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह का वातावरण हुआ। अब जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस की तरफदारी में लोग लगे हैं, तो इसलिए समय रहते और इस प्रकार की जो एकजुटता प्रदर्शित हुई है, यही एकजुटता अंततोगत्वा बिहार से शुरू होकर के इसी प्रकार की राजनीतिक एकजुटता अंततोगत्वा देश में विकल्प प्रदान करेगी। मुझको बहुत बेहद खुशी है, एक नई चीज हो रही है यहाँ, और इसके लिए मुझे बेहद खुशी है। और आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, खाने का टाइम हो रहा है। आज पता नहीं क्यों सब लोग माइक ऐसा चौधरी जी लाए हैं कि खुद भी लंबा बोले और सब लंबा बोले। खाने का टाइम बीतता चला जा रहा है, तो इसलिए अब इतना ही कहते हुए, अब फिर कल दिन में है रंजू गीता जी के, है ना? कहाँ गई रंजू गीता जी? आ करके यहाँ सब लोगों को निवेदन कर दीजिए आप। और कल शाम में मेरे आवास पर 7 सर्कुलर रोड में आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इस एकजुटता के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और आपने जिस तरह से समर्थन दिया है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक ही बात मैं कहूंगा, चिंता मत करिएगा, समय जो भी है हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। एक बार फिर से गलती हमसे हुई है, और यहां तक कि हमारी मती मारी गई थी। जाहिर है मती क्यों मारी गई थी, किस वक्त मारी गई थी, वो संकेत आप भी समझ चुके होंगे। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी और सीएम जीतन राम मांझी पर हमला बिना नाम लेते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात, बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गलती हमसे हुई है। विजय चौधरी के घर भोज का आयोजन, और कल फिर भोज है नीतीश कुमार के घर। सवाल यही है कि गलती हुई तो क्या गलती के लिए माफी मांगेंगे? क्योंकि इन 8 महीनों में अगर कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस फिर हुआ है, गवर्नेंस के नाम पर सरकार नहीं चल पाई, तो इन 8 महीनों में जो कुछ हुआ बिहार में, उसके लिए क्या जिम्मेदारी लेकर माफी मांगेंगे? एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। तो नीतीश कुमार को आपने ब्रेक से पहले सुना। भोज की सियासत चल रही है। जेडीयू विधायक विजय चौधरी के यहाँ भोज, इस वक्त भोज का आयोजन किया गया, और वहां पर नीतीश कुमार बोलते हुए एक बार फिर से कहा कि गलती हुई है और गलती सबसे होती है, गलती हम सुधार कर रहे हैं। लेकिन क्या गलती के लिए माफी मांगेंगे? मंटू जी, गलती हुई तो माफी मांगी? देखिए,
नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि हम बिहार को रात दिन मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां लोग उम्मीद के हैं बिहार से। माफी नहीं मांगेंगे? क्या उन्होंने खुलेआम का इंसान से गलती होती है, गलती के लिए माफी? नीतीश कुमार जी जो समाज के सामने बोले हैं कि बिहार को इतनी मेहनत करेंगे, बिहार को तरक्की जहां रुकी है उसको और आगे ले जाने का काम करेंगे, तो क्या बिहार के लिए जिंदगी उन्होंने बिहार के लिए अर्पित कर दिया। अच्छी बात है बिहार के लिए तैयार हासिल करने के लिए। और असल बात जहां है वहां आप नहीं जा पा रहे हैं। असल बात दिल्ली की बात है, जो इन्होंने गठबंधन वहां बनने का तैयार हुआ तो इनके जो दिल्ली वाले आका बैठे हैं उनकी कुर्सी खतरे में पड़ी, वो हिलने लगी, कई लोग बेचैनी में साजिश कर बिहार को डिस्टर्ब करने लगे। असल कहानी बिहार की नहीं है। लेकिन आप बार-बार कह रहे हैं, आपकी तरफ से नीतीश जी बार-बार कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, मती मारी गई थी, ये लाइन तक यूज किया था। मती मारी गई थी उन्होंने नहीं कहा, मांझी जी ने एक बयान में कहा था। अरे अपनी पारी पूरी बात सुन लीजिए मेरी पहले। उन्होंने कहा कि मांझी जी ने जब खुद बयान दिया था कि उनकी मती मारी गई थी, जब हमको मुख्यमंत्री बना दिए, तब हम क्या कहें? तो स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ मती मारी गई थी। हमने ये हम क्या कहें? जब वही कह रहे हैं कि मती मार गई थी तब हम क्या कहें? लेकिन इसके बाद कहने कुछ बाकी नहीं है। गलती आपने की तो गलती के लिए माफी मांगने में क्या जाता है? अरे गलती उन्होंने स्वीकार किया है तो इससे बड़ी क्या बात हुई? उन्होंने स्वीकार किया है कि सबसे बड़ी कि हमने गलती किया, उन्होंने स्वीकार किया और बिहार को आगे ले जाएंगे। आपके पास गलती अगर हुई है तो इसमें माफी मांगने में क्या जाता है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम एक सीएम हमने बना दिया महादलित को सोचकर, लेकिन हमारा भरोसा टूट गया, सब कुछ ऐसा हो गया, बिगड़ गया, कुएं में हमें धकेल दिया गया। गलती हुई, हमसे गलती हुई तो माफी मांग लीजिए, आगे बढ़िए। देखिए ऐसा है कि ये बात सारे लोग, सारी जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि आखिर महादलित जो आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग ये कैसेट बजा रहे हैं महादलित प्रेम और दलित प्रेम का जो दिखावा कर रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछिए तो सब एक ही बात बोलेंगे, महादलित को, महादलित को। इसके पहले इस बात में तो सच्चाई है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ही जीतन राम मांझी जी को इतना बड़ा पद त्याग करके मुख्यमंत्री की कुर्सी दिया, और ये महादलित शब्द भी शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आवाज बनकर कौन आई थी? यही लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा त्याग करके इतना बड़ा ओहदा दिया। लेकिन मांझी जी ने क्या सिला दिया? ये पूरी तरह से पर्दे के पीछे कुछ नहीं, स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उस महादलित का यूज कर रही है, अपने वोट बैंक बनाने के फिराक में है, जनता से कुछ छिपा हुआ है, ये तो सारा खेल इनका एक्सपोज हो गया। विजय जी, सवाल यह है कि महादलित की इतनी चिंता तो फिर मांझी जी को जब सीएम बनाया गया तब आपने स्वागत क्यों नहीं किया? मैं बता दूं इनको पहले कि इनको जानकारी नहीं है कि आज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एमएलए और एमपी हैं, और इनको अति पिछड़ा के आज चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर सारे कई मुख्यमंत्री, आज गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पहुंचे थे। ये गरीब का विजय जी ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन क्या ठीक है आपको महादलित की इतनी चिंता है तो अगले चुनाव में जीतन राम मांझी को ही आप चेहरा बनाएंगे? अगर मांझी जी आपकी पार्टी में नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे, रामविलास पासवान है, कोई और है, महादलित दलित को चेहरा बनाएंगे? इतनी चिंता है तो सुमित जी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी न सामंती प्रवृत्ति के न तानाशाह प्रवृत्ति के है। एक व्यक्ति का, आज जदयू हो या आरजेडी हो, एक व्यक्ति के निर्णय पर चलता है। अलोकतांत्रिक ढंग से जब इच्छा होता है किसी को उठा के अपने सुविधा के अनुसार, अपने स्वार्थ की, लेकिन मेरा सवाल बना देते, आप अगले चुनाव में महादलित की इतनी चिंता है तो आप क्या महादलित को चेहरा बनाएंगे? सामूहिक नेतृत्व निर्णय लेता है और सामूहिक नेतृत्व कुछ भी निर्णय ले सकता है। ये यहाँ पर यानी कि अगर अभी आप मांझी जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें उन्हें हटाकर किसी और चेहरा को आप भी तो हटाएंगे फिर। देखिए आप भी तो फिर उस समय अगर आप कह रहे हैं सामूहिक नेतृत्व अगर फैसला लेता है किसी और को, मांझी जी को या किसी महादलित को नहीं, किसी दूसरे चेहरे को दिया जाए, तो आप भी तो फिर मांझी जी को हटाएंगे? निश्चित तौर पर अच्छे काम करने वाले और ढंग के काम करने वाले, यहां तो कहे कि एक कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो सब संभावनाएं खुली है। दिल्ली में कार्यकर्ता नहीं मिला, दिल्ली में कार्यकर्ता नहीं मिला, मांझी जी को हटाएंगे आप? मांझी जी को यानी हटाएंगे, चुनाव जब आएगा तो उस समय आप रिजेक्ट करेंगे किसी और को? जैसे ये मांझी जी को जिसने बनाया, जिस दल से हैं,
आज तक अभी इनका क्लियर नहीं है। अब इनका तो यही स्टैंड है कि प्रतिपक्ष भी हमें चाहिए, सत्ता पक्ष का भी नेता हम ही आप मांझी रहेंगे। जी को ज्वाइन करवा लीजिए। अरे ये पहले तो निर्णय इनका पहले घर की इन्होंने तो लड़ाई निकाल दिया, क्लियर इन्होंने तो तो हो। जेडीयू ने निकाल दिया है, आप ज्वाइन करवा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर जो आवेदन देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व विचार करेगी। आप सपोर्ट कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा आवेदन क्या हो जाएगा? वो सपोर्ट तो मांग भी रहे हैं, विधायकों की राय आई है सर्वसम्मति से, वो भी सपोर्ट मांग रहे हैं। नहीं, विधायकों की राय सर्वसम्मति से आई है। और जो एक चीज बताइए सुमित जी। जी, क्या ये सच्चाई नहीं है क्या कि बिहार के अंदर में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न किए कौन जिम्मेवार है? आज बहुत लंबा अभी दिखा रहे थे आपने माननीय नीतीश कुमार जी का भाषण। अरे बिहार की आऊंगा सर, एक बिहार बयान की गरिमा को किसने गिराया? ठीक है ये परिस्थिति पैदा किसने किया? जो सवाल इस वक्त मौजूद है आपके सपोर्ट को लेकर, अभिनंदन जी, सवाल है कि महादलित की अगर इतनी चिंता है तो क्या आपका गठबंधन बिहार में किसी दलित महादलित चेहरे को आगे करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आज जो है से एनडीए के जो लोग हैं वो मांझी को समर्थन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर समर्थन करना भी है। आज फैसला भाजपा में मैंने आया है, तो उस स्थिति में जो चुनाव के वक्त आज की परिस्थिति और जब ये 7-8 महीना फिर जो ऐसे मांझी जी सरकार चलाएंगे तो उस समय की परिस्थिति, और आपने कहा कि अगर जनता दल को उनको निकाल बाहर करेगा, ये जो ऐसे ऑलरेडी निकाल बाहर कर दिया है जैसे आप बोल रहे हैं, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि ये जनता दल के ही रहेंगे, ये जनता दल के लोग इनको ऐसे निकाल बाहर करेंगे, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इनका इच्छा होगा कि हम एनडीए में रहें तो निश्चित तौर पर एनडीए में इनका स्वागत है। और जहां तक आपने कहा मुख्यमंत्री की बात कहा कि क्या महादलित का आप मुख्यमंत्री फिर जो इनको जो ऐसे अगले चुनाव में 2015 के नवंबर के चुनाव में क्या आप प्रस्तुत करेंगे, तो उस समय तो हमारे एनडीए घटक दल के बैठ करके उस समय के समयानुसार लगेगा कि हाँ इनको मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है तो विचार होगी। तो उस समय महादलित की चिंता नहीं होगी? नहीं, कैसे महादलित, मैं तो फिर कहूं कह ही रहा हूं, मैं सिर्फ मांझी जी के नाम को लेकर नहीं कह रहा, मैंने कोई भी नाम, नहीं, मैंने तो दोनों बात मैंने स्वीकार किया कि अगर उस समय महादलित जिस तरह से आज जीतनराम मांझी को एनडीए ने समर्थन कर रहा है और ये सरकार इनकी मैंने मुख्यमंत्री रहेंगे तो उस समय में भी पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि मैं निगेटिव कह रहा हूं, ऐसी संभावना बन सकती है कि दोबारा मुख्यमंत्री का ये उम्मीदवार होंगे। विजय Why not? ये ऑप्शन रहेगा। क्यों नहीं भाई? आपको बता दूं कि हम पहले भी बताए कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व का निर्णय आज माननीय रामविलास पासवान जी जब केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री बन सकते हैं, आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? माननीय रामकृपाल यादव जी बन सकते हैं, सारी संभावनाएं खुली रहती है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व का निर्णय है, ये एक व्यक्ति का नेतृत्व का निर्णय नहीं है। आप ये माननीय लालू जी नीतीश जी की तरह एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है। असली परीक्षा उसी वक्त होगी महादलित की चिंता को लेकर। राजनीति में संभावनाओं की खेल होती है। आप और सोच ये सकते सामूहिक थे नेतृत्व कि का 17 वर्षों के लेकिन- गठबंधन, एक मिनट सुमित जी, 17 वर्षों के गठबंधन के साथ ये भाजपा को नीतीश जी छोड़ दिए और जिसके विरोध में 15 वर्षों तक संघर्ष किए उन्हीं के साथ चले गए। ठीक है, एक तो सेकंड फिर यहां पर मैं संभावना सवाल की पूछ, खेल है। एक सेकंड, ठीक है सर, आप कह रहे हैं सियासी संभावनाओं के खेल से अलग देखें, तो जरा उन झोपड़ियों में जाकर देखिए, दलित महादलित को आप जिस या जो भी वर्ग का नाम दे रहे हैं तमाम सियासतदान, चिंता उसे लेकर तमाम सियासतदान दशकों पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं आप, और अगले 1 साल 2 साल बाद भी करेंगे। स्थिति नहीं बदलेगी, आप भी और हम भी जानते हैं। तो इतनी अगर चिंता है तो क्यों नहीं अभी ऐलान कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, महादलित को हम सीएम बनाएंगे, दलित को सीएम बनाएंगे और उसके अलावा किसी को नहीं। मांझी सिर्फ नहीं है, कोई और भी चेहरा। नहीं, अगर इतनी चिंता है तो अभी जो बात आप सुमित जी कह रहे हैं कि महादलित, आप 15 के चुनाव की बात कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट आ गया है कि आज जो बिहार की माने ये आवश्यकता है, महादलित को नीतीश जी ने बनाया, फिर उनको जो ऐसे कुर्सी से हटा करके अपने उस पर बैठना चाहते हैं। तो उस पर एक उस परिस्थिति में तो महादलित के समर्थन आज आया सामने, एनडीए के लोगों ने उनको समर्थन देकर के मुख्यमंत्री उनको बनाए रखना चाहती है। लेकिन कल ये बात नहीं है। आप कल मैंने ये कहा ना कि अगर अच्छे कार्यों के आधार पर एनडीए तय करेगी कि हमको क्या करना है, उस समय जो परिस्थिति आएगी वो उसको लागू किया जाएगा। उस समय तो महादलित, उस समय भी तो आपको पता है कि महादलित की हालत सुधर नहीं जाएगी। मैंने तो कहा कि इसकी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। तो संभावना की आप बात कर रहे हैं, उस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। अपने बुने हुए जाल में अपने फंस चुके हैं ना, इनको उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है।
ये हालत इनकी दोहरी हो गई है। और यह जो महादलित तो सारे महादलित बिहार के और देश के जानते हैं महादलितों के किसने क्या किया और किसने साजिश करके क्या कुछ रच रहा है। सारा पर्दा खुल गया है और सब साफ हो जाएगा और सारे लोग इनको चुनाव में जवाब देंगे और इनकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं दावे के साथ ब्रेक लेता हूं, ठीक है, हर लोग ये बात एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन क्या बीजेपी है इस तरह जोड़ तोड़ सरकार बनाने गिराने में विश्वास रखती है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अभी जवाब इस पर डिटेल से लूंगा, लेकिन विजय जी छोटा सा जवाब, क्या जोड़ तोड़ सरकार बनाने या गिराने में विश्वास रखती है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार करती है, उसके तहत चलती है। लेकिन आपने देखा कि जनादेश लोकसभा के चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी हारे और कहे कि जनादेश मेरे विरुद्ध गया है, तो क्या जनादेश उनको मिल गया कि इतनी बेचैनी बढ़ गई कि हम मुख्यमंत्री का शपथ ले लें? तो क्या ये करनी और कथनी में मेरा सवाल अभी क्या है, जोड़ तोड़ सरकार बनाने गिराने में आप विश्वास रखते हैं? नहीं, कदापि नहीं। ये इनकी घर की लड़ाई है और आज भी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर जो आज भी ये स्थिति रहती, अभी ताजा उदाहरण देना चाहेंगे। झारखंड में अभी आपकी सरकार चल रही थी, जनमत आपको मिला हुआ था, उसके बाद विधायकों को तोड़ ब्रेक लेता हूँ। जी 20 से पहले कौन 19 कौन 20, यही कवायद लगातार जारी है। सुशील मोदी का एक बयान मैं सुनवाना चाह रहा हूं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले। 18 जनवरी का यह बयान है, कहा था कि बीजेपी किसी जोड़ तोड़ सरकार बनाने या गिराने में विश्वास नहीं रखती। नहीं, मैंने कहा था कि टच में कौन नहीं, जीतन राम मांझी नहीं है क्या, नीतीश कुमार नहीं है क्या, श्रवण कुमार नहीं है? टच में होने का मतलब क्या होता है? एक ही विधानसभा के, एक ही विधानमंडल दल के सभी लोग सदस्य हैं, एक साथ मिलकर काम किए, सभी एक दूसरे के संपर्क में हैं। लेकिन बीजेपी किसी तरह की जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं करती है। हम सरकार को गिराने बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ तो सत्तारूढ़ दल ही जो है अपनी पार्टी की सरकार को गिराने में लगा हुआ है। तो जहाँ पर सत्तारूढ़ दल के ही विधायक और उन्हीं के मेंटर सर्वे सर्वा वो अपनी पार्टी की सरकार को गिराने में लगे हुए हों, तो विरोधी दल की इसमें आवश्यकता कहाँ है? वहाँ तो आपस की लड़ाई चल रही है और जीतन राम मांझी को पदस्थ करने का प्रयास चल रहा है। और लेकिन अब सुशील मोदी क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको सुनवाई देते हैं। अब सुशील मोदी का बयान सुनिए। देखिए, बैठक में आम राय थी कि महादलित को जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपमानित किया है, तो महादलित के अपमान का बदला लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को श्री जीतन राम मांझी जी को समर्थन देना चाहिए। ये आम राय थी, सर्वसम्मत राय थी। लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी बैठ कर करेगी कि हमारा अंतिम निर्णय क्या होगा। केंद्र के नेताओं से भी हम परामर्श करेंगे। लेकिन जो सर्वसम्मत राय थी यहाँ पर सभी विधायकों की वो राय यही थी कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के द्वारा महादलित को जिस तरह से अपमानित किया गया है, उस अपमान का बदला लेना चाहिए और जीतन राम मांझी को अपना समर्थन देना चाहिए। एक महीने में इतने बदल गए विजय जी। एक महीने पहले कहते थे कि जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, सरकार बनाने गिराने में विश्वास नहीं रखेंगे, अब महादलित का अपमान का बदला लेंगे, सरकार बनाएंगे। अब आप नहीं, देखिए, कहीं से इसमें जोड़ तोड़ का कोई सवाल नहीं उठता है, कोई प्रश्न नहीं है। सीधी सी बात है कि सभी विधायकों का और विधायक का राय क्या है। विधायक अपने क्षेत्र में रहते हैं, आम पब्लिक के बीच रहते हैं और आम पब्लिक के बीच की बात को लोगों ने खुलकर, मैं भी एक विधायक हूं, पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं यहां बैठा हूं, लेकिन एक विधायक के नाते मैंने वहां कह के आया हूं। और ये क्या सच नहीं है कि आज माननीय नीतीश कुमार जी की मती मारी जाती है, जो स्वीकार किए। 4 बार उनकी मती मारी गई। पहला बार मती मारा गया, गठबंधन तोड़ दिए। दूसरा बार मती मारा गया, कांग्रेस के गोद में बैठ गए। तीसरा बार मती मारा गया कि जिसके विरोध में जनादेश मिला उसी के साथ गलबहियां कर लिए। आज आप माननीय जीतन राम मांझी जी के जिस नाम पर वो कह रहे हैं कि 8 महीना में वातावरण खराब हो गया, तो हटा हुआ उनका 18 महीना हुआ और वातावरण 8 महीना पहले 10 महीना तो वही मुख्यमंत्री थे।
क्यों लॉ एंड ऑर्डर गिरा, क्यों कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति होने लगी, लेकिन क्यों विभागीय पैसा लौटने लगा। सर एक महीने में एक महीने पहले आपको अपमान नहीं लगा? जीतन राम मांझी का अपमान एक महीने पहले नहीं लगा जब बयान उन पर आ रहे थे? तो नहीं बता दूं, उस दिन भी विधानसभा के अंदर आप सुमित जी, आप लोग भी वहां पर रहते हैं, जब माननीय जीतन राम मांझी जी पर कटाक्ष होता था, भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर भी प्रयास करता था, हमारे नेता का भी पहला भाषण जो हुआ था माननीय नंद किशोर यादव जी का, कि माननीय दलित मुख्यमंत्री जी के बारे में नहीं, दलित मुख्यमंत्री जी रिमोट कंट्रोल नहीं बने, अपने विवेक से काम करें जनहित में। ठीक है, एक सवाल सर, और सवर्णों को लेकर मांझी जी ने कुछ कहा था, आपको भी याद होगा, और आपके नेताओं ने विरोध किया था। देखिए ये तो सच्चाई है, खुल करके माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने कह दिया कि एक प्लानिंग के तहत, ये एक योजना के तहत मान लिया लालू प्रसाद जी का जो स्टाइल था कि समाज को तोड़ो और नफरत फैलाओ, यही माननीय नीतीश कुमार जी समाज को तोड़ने की रणनीति मांझी जी ने कहा था। सर उनके द्वारा कहवाया जा रहा था। मांझी जी आपको लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जुबान में शब्द डाला गया? मांझी जी आपको इतने लालू प्रसाद जी का ऐसे आपको लग रहे हैं? 35 साल की राजनीति, वो खुद कहते हैं कि तमाम ग्रेजुएट हैं, ये डिग्री हैं, मंत्री हैं, और आप भी उनको वही समझ रहे हैं अभी भी? मैंने समझा, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझको रिमोट कंट्रोल के द्वारा चला रहे थे। हाँ, लेकिन अब नहीं चल रहा है, स्वाभिमान है सर। प्रेस में बोले सवर्णों को लेकर उनका दिया गया बयान, अभी भी बीजेपी उस मुद्दे पर साथ है या अभी भी विरोध है? नहीं, मैं एक चीज बता दूं कि माननीय मांझी जी आज सवर्णों के बोर्ड से जीत के आते हैं, और वहां के सवर्ण लोगों का ओपिनियन है कि जितना अच्छा उनका व्यवहार रहता है उन लोगों का, और उन लोगों के बयान की, सर मैं उस बयान की बात कर रहा हूं। उस बयान तो उन्होंने कहा कि मैं रिमोट कंट्रोल से चल रहा था। नहीं, उन्होंने क्या कहा था? विदेशी बताया था। आप बताइए सर, क्या उस बयान का विरोध जब आपने किया था और आज मांझी जी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आप उस बयान के साथ भी हैं? निश्चित तौर पर हमने अपना प्रतिक्रिया दे दिया था कि समाज को तोड़ने वाला कोई भी एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी एक सभ्य नागरिक होगा वो स्वीकार नहीं करता है, और मांझी जी ने उस पर अफसोस भी जाहिर किया। उन्होंने कहा, उन्होंने खुल के कहा कि मुझको रिमोट कंट्रोल के तहत जो संदेश मिलता था मैं वो बोलता था, वो लागू करता था। ये ऐसा था क्या मृत्युंजय जी? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2-3 महीने का आप देख लीजिए, उठा करके इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान, तो सारा चीज पूरा पिक्चर अपने आप समझ में आ जाता है, और जो जनता समझ रही है। ये जितना जीतन राम मांझी जी पर हमला करते थे, आज वो जीतन राम मांझी जी का कह रहे हैं कि विधायक जो है, जितना जीतन राम मांझी जी का बयान आया था वो सारा बयान भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दे रहे थे। तो यही वही बात नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। जीतन राम मांझी जी का बयान नीतीश कुमार जी यही बोल रहे थे, भाजपा के इशारे पर जीतन राम मांझी काम करना शुरू कर दिए थे। वो प्रायोजित राजनीति का हिस्सा था। मुझे बस इतना बता दीजिए, महादलित के अपमान का बदला आप अभी कह रहे हैं, और जब सवर्णों को लेकर मांझी जी ने कहा था तो आपको लगा था कि सवर्णों का यह अपमान हो रहा है। किसका अपमान आप मान रहे हैं? किसके अपमान का बदला? वो सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं, आप एक चीज बता दूं कि सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं, उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति मूल निवासी हैं और सवर्ण विदेशी हैं और सभी विदेशी हैं, उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा भी आ जाते हैं। साथ हैं उस बयान के आप? गलत उस समय प्रतिक्रिया उन्होंने संशोधित किया, और वो देखिए उनको प्रोजेक्ट किया। आप सुमित जी पॉलिटिकल विश्लेषक के रूप में भी कई चर्चा हो चुकी है इस पर कि उनके द्वारा उनको महादलित के रूप में मुझे नहीं लगता है कि 35 साल का जिसका राजनीतिक दिलाया जा रहा था उसके मुंह में इस हद तक शब्द डाला जा सकता है। अगर मांझी जी के अपने विचार ना हो या खुद से वो नहीं बोलते रहे हों तो शायद आप भी विरोध नहीं करते। आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि मांझी जी का ये विचार नहीं है, मांझी जी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं? आपने उस वक्त मांझी जी का विरोध किया। नहीं, मांझी जी के साथ साथ मैंने नीतीश कुमार जी को सीधे घेरा में लिया था। तो मांझी जी को घेरा में लिया था? मांझी जी तो स्वीकार किए, तो आज भी आप घेरा में लेंगे? मांझी जी ने स्पष्ट स्वीकार किया कि मुझको रिमोट कंट्रोल के तहत राजनीति मुझसे करवाई जा रही थी। तय कर लीजिए सर, महादलित के अपमान का बदला लेंगे या सवर्णों के अपमान का बदला लेंगे? किसके अपमान का बदला? एक से बता, बदला क्या? बदला की बात नहीं है, बदले की बात सुशील मोदी ने कही। सुशील मोदी कह रहे हैं सर, दोनों बातें सुनकर सुनेंगे तो
अगर रंग बदलते हैं, बदले की बात सुशील मोदी ने कही है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ठीक है, मैं वो बयान एक बार सुनवाऊंगा, बयान सुनवाऊंगा। सुशील मोदी का बयान प्लीज सुनवा दिया जाए। मुझे सुशील मोदी का बयान प्लीज सुनवा दिया जाए, जो अभी उन्होंने कहा कि बदले की बात उन्होंने कही है। सर मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि अपमान का बदला। ये बैठक में आम राय थी कि महादलित को जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपमानित किया है, तो महादलित के अपमान का बदला लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को श्री जीतन राम मांझी जी को समर्थन देना चाहिए। ये आम राय थी, सर्वसम्मत राय थी, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी बैठ कर करेगी कि हमारा अंतिम निर्णय ठीक है, हो गया। ये अपमान का बदले की बात हो रही है। सर अभयानंद जी आखिरी रिएक्शन में, वक्त कम है। अभयानंद जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि देखिए, बदला राजनीति में बदले की भावना नहीं होती है, लेकिन आज की परिस्थिति में जिस तरह से मांझी जी को अपमानित किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में एनडीए को समर्थन देना मैंने फर्ज बनता है। शब्द का उपयोग जनता के लिए हो रहा है, लेकिन सबको पता है कि विकास चुनाव से पहले होता है और चुनाव के बाद होते होते रह जाता है। बहुत शुक्रिया सर।